नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल जो नेक्स्ट में। और आज नया मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सार्वजनिक किया जाए। जिसने भी डोनेट किया है और जिस नाम से जिस कंपनी ने जो भी जिसने भी खरीदा इलेक्ट्रल बॉन्ड उस बॉन्ड उसका नाम बताया जाए। तो लिस्ट आ गई। एसबीआई से मांगा गया था, दे दी गई लिस्ट। अब उस पे पूरे सोशल मीडिया पे पूरा एक तमाशा चल रहा है। आप सोशल मीडिया छोड़िए, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो संदेश खली पे नाम लेने से भी थोड़ा कतरा रहे थे। कहीं ना तो ट्वीट दिखा उनका, ना ही कोई वीडियो दिखा। और बड़े पत्रकार, तथाकथित मेघशासी और पता नहीं कौन कौन से अवार्ड वाले हैं। तो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी आज, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं, जिसका तर्क वितर्क दोनों चल रहा है सोशल मीडिया पे। आज हम उसे देखते हैं कैसे है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम रवीश कुमार से, क्योंकि इनका थोड़ा बहुत ही ये चूजी टाइप के इंसान है कि कुछ मुद्दे होते हैं जिन्हें वो चूज करके बनाते हैं। एक्चुअली देखा जाए जिसमें भी बीजेपी की थोड़ी प्रॉब्लम परेशानी आ सकती है, वैसे मुद्दों पे वीडियो बनाते हैं, लोग इसे शेयर भी करते हैं। और एक वातावरण ऐसा बनाया जाता है, माहौल ऐसा बनाया जाता है कि बीजेपी को कैसे बैड लाइट में दिखाना है। क्योंकि पूरी जो हमारी देश पूरा जो हमारा देश है, पूरा एक मत बना के एक तरफ से वोट देने का काम जो कर रही है, और बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है। चाहे ईडी के छापे हों या अलग अलग तरीके से जो एनजीओ के पेमेंट रोके जा रहे हो। रवीश कुमार के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो लोग अदानी अंबानी को गाली दे रहे थे, उनका ये सपोर्ट करते थे, उनके तरफ से सवाल पूछते थे, और अडानी ने इनके जहां ये काम करते थे एनडीटीवी उसको खरीद लिया। तो इनको बहुत तकलीफ हुई है, फिर ये यूट्यूब पे आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना इधर उधर की बात किए, क्योंकि टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर। देखते हैं रवीश की एक छोटी सी रिपोर्ट। एक्चुअली 5 मिनट का वीडियो है, तो हमने छोटा सा ही रखा है। उसके बाद फिर उनका वो गाना, वो सोनू सोनू वाला जैसे उन्होंने बनाया था, वैसे ही कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड पे भी उन्होंने गाना बनाया है। मुझे समझ नहीं आता कि ये एक पत्रकार हैं या गीतकार हैं, ये समझ नहीं आता, क्योंकि गाना बनाने का शौक इन्हें बड़ा है। जो मुद्दे जरूरी हैं उन्हें छोड़ के बाकी सारे मुद्दे उठाते हैं। तो देखते हैं इनका पहले एक रिपोर्ट, फिर उनके ऊपर उसके ऊपर हम बात भी करेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जो राम को लाए हैं इस गाने के बहाने उनको सत्ता में लाने का जो भी गाना गा रहे थे और गा रहे हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आज उनको ले आएं जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लाए थे। उनसे गाकर पूछा जाए, क्यों छुप छुप कर फिरते हो, क्यों बच बच कर रहते हो, ये तो बताओ तुम किस लिए लाए थे, किस किस से कितना तुम छुप छुप कर खाए थे, किस किस को डराए थे, किस किस को सताए थे। आओ खुलकर तुम बॉन्ड को लाए थे। धंधा चंदे का तुम ही तो लाए थे। अब तुम ही गायब हो जब भांडा फूटा है। देश को बताओ ना। आपने सुना अभी, और लंबी वीडियो है। अगर आपको आपको देखना है ये वीडियो, तो आप उनके यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल पे जाके देख भी सकते हैं। पहले तो जो टाइटल उन्होंने बनाया है, यूट्यूब जो अपना टाइटल बना रखा है यूट्यूब वीडियो में, कि सन्नाटा पस रहा है बीजेपी में। ट्विटर पे भी हम देख रहे हैं कि लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीजेपी से। अब मैं आपको लेके आता हूँ चार्ट पे कि किसने कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड कलेक्ट करा, और उस मतलब डोनेट किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा कितने रुपए का। हमारे पास एक डेटा ये है, एक चार्ट है, जिसमें सबसे नीचे जो सबसे लंबी लाइन है जिसकी, वो है फ्यूचर गेमिंग का। तो फिर आपको अभी सारे सोशल मीडिया पे ये दिखेगा कि थर्ड जो कंपनी है, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जो रिलायंस की बताई जा रही है, उस पे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट सेकंड पे नहीं पूछ रहे हैं। फर्स्ट सेकंड पे क्यों नहीं पूछा जा रहा है? आइए बात करते हैं कि ये जो चीजें, जो फर्स्ट सेकंड पे जो दो अलग अलग कंपनियां हैं, सबसे पहले तो फ्यूचर गेमिंग की बात करेंगे। एक और है चार्ट हमारे पास, जो चार्ट है पार्टी वाइज, कि किस पार्टी के लिए किसने कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड से कितना डोनेशन आए, उसका हिसाब है। इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो है 6061 करोड़ का। ठीक। वो है 17 स्टेट में बीजेपी है, जिसको इतने पैसे, इतने इलेक्ट्रल बॉन्ड के मतलब पैसे मिले। ठीक है, जो 17 स्टेट में है।
बाकी अगर आप टीएमसी, टीआरएस, बीजेडी सबके देखें, बाकी सबको, तो अगर कैलकुलेशन किया जाए कि एवरेज निकाला जाए, ज्यादातर पार्टियां एक स्टेट में है, फिर भी उनके इलेक्टोरल बॉन्ड कितने हैं, आपके स्क्रीन के सामने ही होगा। पैसे में भी दिया हुआ है, कितने आए, कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, चार्ट बना के, मतलब एक टेबल टाइप का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है कि जब ये सारी चीज चल रही है, बीजेपी भी ले रही है पैसे, सही बात है, सबको ही ऑब्वियस है, जितने भी हमारे अलग अलग पार्टीज हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो पैसे सबने लिए हैं, ठीक। बीजेपी को ही क्यों घेरा जा रहा है? अगर देखा जाए, एक होम मिनिस्टर का भी एक बयान आया है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा अभी। तो उनका कहना यह है कि हमें जितना मिला है, ठीक है, हमारे 303 विधायक हैं, हमें 600 समथिंग करोड़ का बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा मिला है, 600 समथिंग करोड़ का। लेकिन बाकी के जो विधायक है जिनके हमसे कम है, उनके तो और भी ज्यादा है। हमारा कुछ परसेंट में है, उनका कुछ ज्यादा परसेंट में है, ऐसे करके उनका एक बात है, पूरा बयान भी सुनाएंगे उनका। तो ये जब ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या सवाल सिर्फ बीजेपी से होना चाहिए? कांग्रेस से क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि जिससे सार्वजनिक करना चाहिए था, जिस चीज को जब सार्वजनिक किया गया है, सीजीआई के कहने पे या सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, सार्वजनिक किया गया सबका नाम, तो क्या ये सेफ है? क्योंकि अभी बीजेपी हम मान लेते हैं। अच्छी बात यह है कि किसी को ये नहीं पता है कि किसने किसे कितना दिया। ठीक है, दो चार्ट निकला कि हाँ, किस पार्टी को कितने मिले और किस कंपनी ने कितना खरीदा इलेक्ट्रॉल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। तो किसे कितना मिला, ये और किसने दिया, ये खुलासा नहीं है, किसने दिया किसे, ये खुलासा नहीं हुआ है, जो अच्छी बात है। क्योंकि जिस दिन ये खुलासा हो जाता, तो अगर पार्टी बदलेगी, तो दूसरी पार्टी उसका बदला लेने के लिए बैठ जाएगी। जो अभी अगर आप यहाँ देखें कि एक राहुल गांधी जी का बयान है, ये सुनिए पहले आप। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो राहुल गांधी जी सीधे सीधे, अगर एक तरह से देखा जाए कि हम आते ही ये सारी चीजें बदल देंगे, जो कभी नहीं होगा, ये सब जो बोल रहे हैं, वो एक तरह से अगर दूसरे तरीके से लिया जाए तो एक धमकी जैसा भी लगता है कि अच्छा, अभी हम पावर में नहीं है तो ये हाल है, किसी दिन तो आएंगे, किसी दिन तो बीजेपी ही आएगी, तब हम तुम्हें देख लेंगे। जिस चीज की मैं बात कर रहा था कि अगर सार्वजनिक हो जाए कि किसने किसे दिया, तो ये प्रॉब्लम, परेशानियां किसी को भी हो सकती है, हर एक कंपनी को हो सकती है। अब बात करते हैं, जो स्टार्ट में हम बात कर रहे थे कि जो सबसे बड़ी कंपनी है जिसने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सबसे ज्यादा खरीदा है, वो कंपनी कौन है? ठीक है, और उसका वो मतलब चलाता कौन है, कंपनी क्यों ऐसा खरीदा है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा रिसर्च हमने भी करा है, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ चला गया यार। हाँ, तो एक कंपनी है सैंटियागो मार्टिन की, ठीक है, जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स की कंपनी है, सैंटियागो मार्टिन की कंपनी है। इसमें 2000, अगर मैं गलत नहीं, 2019 में, सामने मैंने लिखा, इस पे लगाया हुआ भी है, 2019 में इनकी कंपनी पे छापा पड़ा था, और 2023 में कोयम्बटूर, चेन्नई में छापा मारी गई थी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। ईडी का पहले पड़ा 2019 में, और 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फिर से छापा पड़ा। तो जब इन पे पड़ रहा है, और ये हैदराबाद हैदराबाद और तेलंगाना से जुड़े हैं ये इंसान, सैंटियागो मार्टिन। तो जब इनके ऊपर बात आ रही है, तो क्यों नहीं सवाल किए जा रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा इस कंपनी ने खरीदा है, इसके ऊपर ऑलरेडी ईडी ने 2 बार छापे मार रखे हैं, या अलग अलग एजेंसियों ने छापे मार रखे हैं। तो इस पे बात क्यों नहीं हो रही है? पहले पूरे 5-10 साल हमने सुना अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। अडानी अंबानी का नाम डायरेक्ट कहीं नहीं आ रहा। अब लोग एक जो भी अपना वो थर्ड कंपनी है, एक सेकंड में चार्ट फिर से खोल लेता हूँ, क्विक सप्लाई चेन वाली, तो उसको कहा जा रहा है कि अंबानी के सब्सिडरी कंपनी है, कोई रिलायंस के सब्सिडरी कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इतनी खरीदी है। तो पहले दो की भी तो बात करो ना। पहले दो से स्टार्ट करते हैं, तीसरे पे हम आ जाएंगे। और अडानी अंबानी मतलब देश में ही रहते हैं, उनकी भी कंपनी है, वो भी खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड? अगर इसमें कुछ
अगर हर कोई ये टैक्स बचाने के लिए मान लेते कि टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, तो लोग करते हैं। और वो बड़ी कंपनियों की बात है, वो करते हैं ऐसा टैक्स बचाने के लिए। उनके टैक्सेस इतने होते हैं कि कुछ बच जाए, डोनेशन करते हैं अलग अलग तरीके से, एनजीओज को डोनेट करते हैं, अपने पैसों पैसे लगा के डेवलपमेंट कराते हैं, स्कूल कॉलेजेस डिफरेंट चीजें। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड भी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। खरीदेगी, कोई भी बड़ी कंपनी होगी खरीदेगी, नो डाउट। अब जब इनके सेंटियागो मार्टिन की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो इन पूरी डिटेल हमने यहाँ पे डाल रखी है। सेंटियागो मार्टिन पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। लोग ट्वीट कर रहे हैं। एक फैक्ट चेकर है ट्विटर पे, अल्ट न्यूज का, मोहम्मद जुबैर। उनके तो जिस तरीके से वो एक एक सीरियस से, जिस तरीके से यूट्यूब, ये सॉरी, ट्विटर पे, वो एक्स पे जिस तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं, चीजों को जितनी दिखानी चाहिए, तथ्यों को जितना छुपाना चाहिए, सारी चीजें लगा के किया जा रहा है। कल उन्होंने ऑप इंडिया का जब सारी डिटेल में आई चीजें, तब उसने ट्वीट भी डिलीट करा अपना और माफी भी मांगे ट्विटर पे। लेकिन क्या ये सही तरीका है? अगर हम दूसरे तरीके से जाएं कि इसे करना क्या चाहिए, ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा अजित भारती जी का ट्वीट आया है कि किस तरीके से ये सारा खेल खेल रहे हैं। अगर आप देखें मेरे स्क्रीन पे कि उन्होंने पॉइंट वाइज करके कैसे चीजें प्रस्तुत की जा रही है, क्या किया जा रहा है, एक अलग सा माहौल बनाया जा रहा है, जबकि इसका होना जाना कुछ नहीं है। बहुत लोगों को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा ग्राउंड लेवल पे कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड अगर किसी ने खरीदा है, सिर्फ बीजेपी ने तो बेचा नहीं है, या सिर्फ बीजेपी को तो पैसे मिले नहीं है। सारी पार्टियां यही कर रही हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज बीजेपी सत्ता में है तो उसे इतने पैसे मिले हैं। फिर भी अगर कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं तो उसे भी कुछ कम नहीं मिला है, उसे भी लगभग में वही मिला है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे है, कुछ करोड़ के ऊपर नीचे है। तो उसमें सारे पार्टियां हैं, चाहे बीजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, कोई भी छोटी से छोटी पार्टी है, सारे हैं उसमें। तो सब पे बात होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का ऐसा था कि जब गवर्नमेंट लेके आई थी कि काला धन इलेक्शन जो पॉलिटिकल फंडिंग में आती थी उसे हटाने के लिए, जब वो लेके आई गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इसमें नाम सबको बता नहीं सकते, ये एक गुप्त दान होगा, आपको इससे कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसे इसीलिए एनोनिमस रखा गया था, बताया नहीं जाता था कि किसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, ये नहीं बताया जाएगा। आप गए, आपने खरीदा, आपने उस पैसे का जो भी है डोनेशन जहां करना वो हो जाएगी। अलग अलग ट्रस्ट है इस चीज के लिए भी बने हुए। तो ये सारी चीजें जब ऐसी चलती है कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो, डोनेशन का एक अलग तरीका है, तो सरकार ने छुपाया, पहचान छुपाई है उस कंपनी की। तो कुछ सोची कि हाँ, जब हम सत्ता में हैं, चलो हमारे लिए कोई किसने कर दिया या दूसरे को कर दिया, तो जो सत्ता में है शायद उसे अच्छा ना लगे, या जो सत्ता में नहीं है अभी तत्कालीन, जो बाद में सत्ता में आएगा तो शायद उसका बदला ले सकता है, इसलिए उसका एक एनोनिमस तरीके से इन चीजों को चलाया जा रहा था। जिसमें अगर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगे, जहां से खरीदेंगे कानूनी चीज है, मतलब लीगल चीज है, तो आपको उसके जो भी चीजें जैसे टैक्सेस होते हैं या जो भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें लीगलाइज हैं, और वो उसके ऊपर सरकार की नजर है। जब उस चीज में भी एक सर्टेन कंपनी, जो फ्यूचर गेमिंग वाली कंपनी है हमारी, तेलंगाना की या हैदराबाद की, तो वो जब ऐसी चीजें कर रही है और इतने बड़े अमाउंट में लेके आ रही है, उस पर सवाल कोई क्यों नहीं उठा रहा है? अजीत भारती जी ने बड़ा अच्छे तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से एक एक पॉइंट रख के, लिख के और चीजों को बताई है, एक ट्विटर पे बताया उन्होंने। और किस तरीके से ये सारी एक माहौल बनाया जा रहा है, एंटी बीजेपी या एंटी गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। तो इन चीजों पे भी बात करा है उन्होंने। तो आते हैं जो मैं आपको कह रहा था कि आज, अ, आज नहीं, शायद कल की बात है, जो होम मिनिस्टर जी ने कहा है, अमित शाह ने कहा है कि हम इस पे बात करने को तैयार हैं। और कैसे, क्या है, आंकड़े क्या हैं, आप उन्हीं के मुंह से एक बार सुनिए कि क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं, और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? ये मैं दावे से कहता हूं, जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। आज तक परेश शो रख देना बॉन्ड के विरोध रखने वालों का, कोई नहीं आएगा मेरे अलावे। तो आपने देखा होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, कैसे आंकड़ों के साथ बताया कि हमारे कितने सांसद हैं और विपक्ष के कितने सांसद हैं। ये सारी चीजें बता के उन्होंने ये चीजें सबके सामने रखी, और ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हमसे पूछो आके
कि क्या है नहीं है, हम बताएंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो इसमें इतना घेराव करने की बात कुछ है नहीं, ये कोई मुद्दा है नहीं बेसिकली। चीजें थी, चल रही थी, उसको आपने सार्वजनिक करा, उस वो भी बड़ी बात नहीं है, सार्वजनिक हो गई कोई बात नहीं है। किसको कितना मिला ये भी नहीं पता है, किसने दिया ये भी नहीं पता है। किसको कितना मिला ये पता है, माफ कीजिएगा, लेकिन किसने दिया ये नहीं पता है। तो चीजें वहीं पे सट, ओपन एंड सट चीज, मुद्दा है ये। इस पे इतना खींचना कि अरे बीजेपी है तो ऐसा कर दो, ऐसा कर, ये सब आप लोगों का टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। ये हमारा टाइम वेस्ट है। आप सोच रहे हो कि आप एक तरीके से इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट बन के बैठे हो, आपके आपका एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको ये सारी चीजें फैलाने की अनुमति देता है, और इसके ऊपर कोई कानून नहीं है अभी तक के, आप किए जा रहे हो। कोई बात नहीं है, इसका तोड़ है, सरकार खुद अग्रसर है कि हाँ हम इसके लिए जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको बताएंगे। हम जैसे लोग भी बैठे हैं जो कहीं पे लगता है हमें कि नहीं ये मुद्दा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम भी आपको बताते ही हैं। आज के लिए इतना ही, नहीं तो फिर वीडियो वो काफी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, अपने अपने सोशल मीडिया पे। और अगर आपको कोई कमी लगती है या कुछ सुधारने की जरूरत है मुझे, तो आप प्लीज हमें जरूर बताएं कमेंट करके कि हमें क्या करना चाहिए। और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर कल आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, या देखते हैं क्या चल रहा है इस देश में, उसके ऊपर एक फिर से वीडियो लेके आएंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।